सांबा से जहां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। तवांग सेक्टर में चीन के साथ झड़प के बाद भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जिसके बाद से बीएसएफ के जवान सीमा के साथ लगी तारबंदी के साथ गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तवांग में भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने के बावजूद चीन बाज आने को तैयार नहीं। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन अब भारतीय वायुसेना के खिलाफ साजिश रच रहा है। इसके लिए वो तिब्बत में एलएसी के पास अपने हवाई अड्डों के रनवे लंबे करने में लगा है, ताकि हजारों फीट की ऊंचाई से चीन के फाइटर जेट फुल लोड के साथ एकदम हाई स्पीड में टेक ऑफ कर सकें। चीन ने यह तैयारी अभी शुरू नहीं की है, बल्कि वो पिछले 5 साल से एलएसी के पास अपनी वायुसेना के लिए काम करने में जुटा है। 5 साल पहले 2017 में डोकलाम हुआ था। वही डोकलाम जहां 73 दिनों तक भारत और चीन की सेना आमने सामने थी और फिर चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। इसलिए अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए चीन ने तभी प्लानिंग शुरू कर दी थी ताकि वो भारतीय वायुसेना को टक्कर दे सके, क्योंकि जिस तिब्बत के लिए चीन मरने मारने पर उतारू रहता है, उस तिब्बत का पठार ही चीन के लिए मुसीबत बन जाता है। और इसी वजह से चीन की वायुसेना जितना चाह ले, तिब्बत के पठार की भौगोलिक स्थिति उसके आड़े आ जाती है। तिब्बत का पठार समुद्र तल से 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है और जब ऊंचाई बढ़ती है तो हवा की डेंसिटी घटती है। इस वजह से आसमान में एक सीमा पर पहुंचने के बाद हवाई जहाज का उड़ना नामुमकिन हो जाता है और उस पर छोटे रनवे और भी दिक्कत करते हैं। इसलिए चीन अपने एयरबेस के रनवे लंबे करने में लगा है ताकि उसके हवाई जहाज पूरे वजन के साथ तेज रफ्तार में उड़ान भर सकें। इसके लिए बीते 5 साल में चीन तिब्बत और शिनजियांग में 37 से ज्यादा एयरबेस और हेलीपोर्ट तैयार कर चुका है। इनमें 22 तो ऐसे हैं जिन्हें सेना और आम नागरिक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि चीन के लड़ाकू विमानों को ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में जंग लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। ऐसे में उसे अपनी इस प्लानिंग से कितना फायदा होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बड़ी खबर न्यूयॉर्क से, जहां पर यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई ने समर्थन किया है। इन तीनों देशों ने कहा है कि वो भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में है। अमेरिकी पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा रूस ने भी 3 दिन पहले भारत की सदस्यता के समर्थन का खुला ऐलान किया था। इधर चीन से निपटने के लिए भारत एलएसी पर आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैयार कर रहा है, ताकि चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हालांकि ऊंचे पहाड़ों पर लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सेना का माउंटेन कोर पहले से मौजूद है और इसके तहत ही इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने की तैयारी है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद भारतीय सेना के इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी और एविएशन विंग को साथ लाना है। इसे बनाने की शुरुआत 9वीं और 17वीं माउंटेन कोर से की जाएगी। एक माउंटेन कोर के तहत कम से कम 3 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाए जाएंगे और हर ग्रुप में पैदल चलने वाले सैनिकों के साथ टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोप और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। ये बैटल ग्रुप चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात किए जाएंगे, जो किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। भारतीय सेना ने अपनी पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिए 11 से 13 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने और तैनात करने की योजना बनाई है। हालांकि अभी इस बैटल ग्रुप को बनाने के लिए सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है। दिल्ली से है, जहां महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह से दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री ने एक मुलाकात की। एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। उनके साथ में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इस बैठक में दोनों राज्यों के मंत्रियों की एक कमेटी बनाने का फैसला हुआ है, जो छोटे छोटे मुद्दों को सुलझाने का काम करेगी। चीन की सीमा तक पहुंच को आसान बनाने वाला दुनिया का सबसे लंबा सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। यह सुरंग चीन के खिलाफ सैनिकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में मौसम खराब होने के कारण जब हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाते, तब सैनिक सेला टनल के जरिए एलएसी तक पहुंच पाएंगे और अगर चीन ने चालाकी दिखाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। क्योंकि करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस टनल के जरिए असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच हर मौसम में आना जाना हो सकेगा। वहां सेना की मूवमेंट सड़कों के जरिए ही हो पाती है और सर्दियों के दौरान उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, जो 2 लेन के इस टनल के पूरी तरह तैयार होने के बाद खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दावा है कि 13,800 फीट की ऊंचाई पर बने दुनिया के सबसे लंबे सेला टनल पर बर्फबारी का असर नहीं होगा। यानी ये रास्ता हर मौसम में खुला रहेगा, जिससे भारतीय सेना और आम लोगों की मूवमेंट में आसानी होगी। साथ ही तवांग तक पहुंचने के लिए करीब 6 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी।
लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की तरफ से अतिक्रमण को देखते हुए भी सेला टनल की अहमियत बढ़ जाती है। ऐसे में इस टनल को तैयार करने का काम तेजी से जारी है और अगले साल तक इसके खुलने की उम्मीद है। तो खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आतंकी संगठन टीआरएफ ने कश्मीरी पंडितों को धमकाने का काम किया है। टीआरएफ ने एक चिट्ठी जारी की है दरअसल, जिसमें कि 34 कश्मीरी पंडितों को धमकी दी गई है। इस चिट्ठी में 34 कश्मीरी पंडितों के नाम और पतों के साथ सूची जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लगातार आतंकी संगठन कश्मीरी पंडितों को डराने का काम कर रहे हैं, उनमें दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं और इसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक सूची जारी की है, जिसमें 34 कश्मीरी पंडितों के नाम उनके पते के साथ लिखे गए हैं, जिससे कि उनमें डर और दहशत का माहौल बनाया जा सके। हालांकि इससे पहले भी आतंकी संगठन कश्मीरी पंडितों को अपना टारगेट बना चुके हैं। 9 दिसंबर को तवांग में चीनी सेना के साथ हुई झड़प के बाद उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा पर भारतीय जवानों ने चौकसी बढ़ा दी। वहां पिथौरागढ़ के लिपुलेख बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवान अलर्ट हो गए, ताकि चीन की किसी भी उकसाने वाली हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ठीक वैसे ही जैसे 9 दिसंबर को तवांग में चीन के सैनिकों को खदेड़ कर दिया गया था। इसके लिए आईटीबीपी के जवान पिथौरागढ़ की लिपुलेख सीमा पर पूरी चौकसी बरत रहे हैं। उत्तराखंड में भारत चीन के साथ 345 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें लिपुलेख बॉर्डर ही वो जगह है जहां पर चीन, भारत, नेपाल तीनों की सीमाएं मिलती हैं। इसी वजह से चीन से जुड़ी सीमा का यह हिस्सा बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि लिपुलेख तक भारत के सड़क बनाने से बौखलाए चीन ने कई बार नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और खुद भी उसने कई बार उत्तराखंड की सीमा पर भारतीय जवानों को उकसाने वाली हरकत की, जिसके बाद 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई वाले इस हिस्से में भारत ने आईटीबीपी के साथ एसएसबी और सेना के जवानों की भी तैनाती कर दी, जहां तवांग की घटना के बाद जवानों ने चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए कमर कस ली। उधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के एक कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब वो गरीबों को कंबल बांटने के लिए वहां पहुंचे थे और इसी दौरान वहां कंबल लेने के लिए लोगों में धक्का मुक्की होने लगी और फिर देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई। बताया गया कि इस भगदड़ में कई लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें 3 ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। वहीं 4 लोगों का इलाज आसनसोल के जिला अस्पताल में चल रहा है। वहां से आए एक वीडियो में इस कार्यक्रम के लिए लगाए गए टेंट उखड़े नजर आए हैं। वहीं चारों तरफ घायलों के कपड़े और जूते चप्पल बिखरे नजर आए। सीमा से जुड़े विवाद में चीन केवल भारत से ही नहीं उलझा, बल्कि भारत समेत करीब 1.5 दर्जन देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन का विवाद चल रहा है। किसी के साथ जमीनी सीमा पर झगड़ा चल रहा है तो किसी के साथ समुद्री सीमा पर। इसीलिए जमीन का भूखा चीन पूरी दुनिया में अपनी बुरी नीयत के लिए बदनाम है। भारत के पड़ोसियों के साथ भी चीन बॉर्डर के लिए झगड़ रहा है। नेपाल और भूटान के साथ भी चीन सीमा विवाद में उलझा है। नेपाल के साथ चीन का 1439 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, लेकिन नेपाल के कई हिस्सों पर चीन दावा ठोकता रहा है। यही हाल भूटान के साथ भी है। भूटान के साथ चीन का बॉर्डर 477 किलोमीटर लंबा है और भूटान के कई इलाकों को चीन तिब्बत का हिस्सा बताता है, जबकि तिब्बत पर तो चीन पहले ही कब्जा कर चुका है। 1950 में चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। यहां तक कि म्यांमार के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। मतलब ये कि जिस भी देश का बॉर्डर चीन के साथ लगता है वो चीन से परेशान है।